आज की कहानी बहुत सबक आमोज है। ये एक ऐसी मजबूर माँ की कहानी है जिसने दिल पर पत्थर रखकर अपनी ही बच्ची को दरिया में बहा दिया। आखिर उस माँ की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने ऐसा किया? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। दिन का वक्त था। दरिया के किनारे खामोशी फैली हुई थी। बस पानी के हल्के हल्के बहाव की आवाज फिजा में गूंज रही थी। वहीं किनारे पर मैमूना बैठी हुई थी। 25 साल की मैमूना, जो उस वक्त हामिला थी, मगर उसके चेहरे पर मां बनने की खुशी नहीं, बल्कि दुख, खौफ और गहरी परेशानी साफ झलक रही थी। उसके हाथ लगातार हरकत में थे। वह एक एक करके मछलियां पकड़ती और अपने पास रखे टोकरे में डालती जा रही थी, मगर उसकी नजरें बार बार कहीं दूर खला में ठहर जाती थीं, जैसे उसका जिस्म यहां हो, मगर दिल किसी अनजाने डर में कज़ैद हो। जब टोकरा भर गया तो उसने आहिस्ता से उसे उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। उसके कदम बोझल थे, जैसे हर कदम के साथ उसकी थकान बढ़ती जा रही हो। चेहरे पर वही उदासी, वही खामोश बेबसी छाई हुई थी। घर के अंदर दाखिल होकर उसने टोकरे को एक तरफ रखा और खुद चारपाई पर बैठ गई। दोनों हाथों से सर थामे वह यूं बैठी थी जैसे उसके कंधों पर दुनिया भर का बोझ रख दिया गया हो। वक्त गुजरता जा रहा था और दिन के साथ साथ उसके चेहरे की परेशानी भी गहरी होती जा रही थी। मैमूना इसी छोटे से दरिया के किनारे बने घर में रहती थी, अपने शौहर फारूक के साथ। फारूक सख्त मिजाज और बद अखलाक आदमी था, जिसकी बातों में नरमी कम और तलखी ज्यादा होती थी। जब मैमूना हामिला हुई तो फारूक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सख्त और बेरहम लहजे में उसे कह दिया था कि उसे सिर्फ बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो वह उसे इसी दरिया में फेंक देगा। ये अल्फाज मैमूना के दिल में तीर की तरह उतर गए थे और खौफ उसके अंदर कहीं गहरा बैठ गया था। कुछ दिन पहले फारूक किसी काम से शहर गया था। जाते वक्त भी वह धमकी देकर गया था कि अगर उसके आने से पहले बच्चा हो गया और बेटा ना हुआ तो वह देख लेगी कि उसके साथ क्या होगा। यही अल्फाज मैमूना के लिए रातों की नींद छीन चुके थे। वह हर लम्हा इसी खौफ में घिरी रहती, दिल ही दिल में कांपती, और आने वाले दिनों के तस्वुर से उसका दिल और भी ज्यादा बोझल हो जाता था। मैमूना का कार्ड हुआ महीना चल रहा था। एक दिन अचानक उसके पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगीं। घबराहट में गांव की दाई को बुलाया गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ मैमूना की कराहें और दाई की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। चंद लम्हों बाद एक नन्ही सी चीख ने उस खामोशी को तोड़ दिया। दाई ने मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत सी बच्ची मैमूना की तरफ बढ़ाई और कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। मगर मैमूना के दिल में कोई खुशी न उतर सकी। उसने कांपते हाथों से बच्ची को सीने से लगाया और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके कानों में फारूक के वही बेरहम अल्फाज गूंजने लगे, अगर बेटी हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज उसके दिल को चीर रहे थे। खौफ उसके वजूद में इस तरह उतर गया जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। उसने नन्ही बच्ची के मासूम चेहरे को देखा, जो उसकी छाती से लगी बेखबर सो रही थी। मां का दिल तड़प उठा, मगर उस तड़प के साथ एक कड़वा सा फैसला भी उसके अंदर जन्म ले चुका था। कुछ लम्हों बाद उसने बच्चे को आहिस्ता से एक टोकरे में लिटाया। उसके कदम डगमगा रहे थे, हाथ लरज रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह टोकरा उठाए घर से बाहर निकली। हर कदम के साथ उसका दिल टूटता जा रहा था, मगर वह अपने फैसले पर खुद को मुतमिन करने की कोशिश कर रही थी। दरिया के किनारे पहुंचकर वह रुक गई। बहता हुआ पानी, खामोश फजा और उसके दिल की चीखें सब एक साथ गड़मड़ हो गए। उसने टोकरा को आहिस्ता से पानी में रखा और लरजती आवाज में दिल ही दिल में अपनी बेटी को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। टोकरा धीरे धीरे लहरों के साथ बहने लगा, यहां तक कि वह उसकी आंखों से ओझल हो गया। मैमूना वहीं दरिया के किनारे बैठ गई। उसका वजूद कांप रहा था और वह फूट फूट कर रो रही थी। शौहर के जुल्म से अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी ही गोद के टुकड़े को दरिया के हवाले कर दिया था। चंद दिनों बाद फारूका वापस आ गया। उसके आते ही घर का माहौल बदल सा गया। उसने सख्त लहजे में पूछा, बताओ, बेटा हुआ था या बेटी? मैमूना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें झुकी हुई थीं। उसने बमुश्किल कहा, बेटी हुई थी, मगर पैदा होते ही मर गई। ये सुनते ही फारूक के चेहरे पर जरा भी अफसोस न आया। उसने गुस्से और बेरहमी से कहा,
अच्छा हुआ कि मर गई, नहीं तो मेरे हाथों ना बचती। ये अल्फाज मैमूना के दिल में खंजर की तरह उतर गए। उसका दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर वह खामोश रही। वह अब बिल्कुल टूट चुकी थी। हर लम्हा उसके जहन में अपनी नन्ही बेटी का मासूम चेहरा घूमता रहता। आंखों से आंसू बहते रहते, मगर लब खामोश थे। उसकी जिंदगी जैसे एक खामोश अजियत बन चुकी थी। दूसरी तरफ इसी दरिया के किनारे एक और मंजर था। फातिमा नाम की एक 25 साल की औरत, बेइंतहा खूबसूरत और नरम दिल, दरिया के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। उस वक्त वहां और कोई मौजूद न था। वह कपड़े धो धो कर पास रखे टोकरे में रखती जा रही थी कि अचानक उसकी नजर दूर से बहते हुए एक टोकरा पर पड़ी। जैसे जैसे टोकरा करीब आया, फातिमा की तोजो उस पर जमती चली गई। जब वह टोकरा उसके करीब से गुजरने लगा, तो फातिमा ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। टोकरा के अंदर एक निहायत मासूम और खूबसूरत बच्ची थी, जो हल्की हल्की आवाज में रो रही थी। ये मंजर देखकर फातिमा घबरा गई। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, इस बच्चे को यहां कौन छोड़ गया है? उसने फौरन टोकरा उठाया और तेज तेज मगर घबराए हुए कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसका शौहर अहमद उसे देखकर चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, ये किसको ले आई हो फातिमा? ये टोकरा में कौन है? फातिमा ने दरिया के किनारे होने वाली सारी बात अहमद को बता दी। ये सुनते ही अहमद के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई। वह दोनों बरसों से बे औलाद थे और मुद्दतों से औलाद की तमन्ना दिल में लिए हुए थे। उस लम्हे उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने इस बच्ची को रहमत बनाकर खुद उनकी तरफ भेज दिया हो। फातिमा और अहमद ने इस बच्ची को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा। दिन रात उसकी परवरिश में लगे रहे, उसे छाती से लगाया, उसकी हर मुस्कुराहट को अपनी खुशी बना लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस बच्ची की बरकत से उनकी जिंदगी बदलने लगी। उनका कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। रजक में ऐसी वसत आई कि थोड़े ही अरसे में वे गांव के सबसे अमीर लोगों में शुमार होने लगे। अब उनका एक शानदार घर था, इज्जत थी, नाम था, मगर सबसे बढ़कर उनके पास वह नन्ही सी जान थी जिसने उनकी दुनिया रोशन कर दी थी। उन्होंने इस बच्ची का नाम जैनब रखा। जैनब उनकी आंखों का तारा थी, उनकी दुआओं का हासिल। वक्त यूं ही गुजरता गया और जैनब 5 साल की हो गई, मगर वह आम बच्चों जैसी बिल्कुल भी न थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी, बातों में ठहराव था और हरकतों में गैर मामूली संजीदगी। अल्लाह ने उसके हाथों में एक खास शफा रख दी थी। वह जड़ी बूटियों से ऐसी दवाइयां बनाती कि जो भी बीमार उसके पास आता, अल्लाह के हुक्म से जल्दी सेहतयाब हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसके चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। लोग हैरान होते कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी शफा कैसे मुमकिन है, मगर यह सब अल्लाह की अता थी जो बचपन ही से उसके हाथों में रख दी गई थी। फातिमा और अहमद अपनी बेटी पर बेहद फख्र महसूस करते थे। वह उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझते थे। कोई नहीं जानता था कि यह बच्ची उन्हें दरिया के किनारे मिली थी। सबके सामने वह यही कहते थे और पूरे यकीन से कहते थे, ये हमारी बेटी है। दूसरी तरफ मैमूना की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। फारूक एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया था और हर मुमकिन इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई थी। एक दिन जब वे दोनों एक दाई के पास दूसरे गांव जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक नजूमी मिला। फारूक ने बेबसी से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा इलाज कैसे मुमकिन होगा, मैं कैसे ठीक हूं? ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारा इलाज तुम्हारी बेटी के पास ही है। यह कहकर वह चला गया और फारूक हैरानी में खड़ा रह गया। तभी मीमूना रोते हुए सारे राजों से पर्दा उठा देती है और उसने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर फारूक की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने सर झुका लिया, दिल शिकस्ता, और फिर पूछा, अब हम अपनी बेटी को कैसे ढूंढेंगे? मैमूना ने गहरी सांस के साथ कहा, हमारी बेटी के हाथ पर एक निशान है, काला निशान जो पैदाइश के वक्त था, उसी से हम उसे पहचान लेंगे। ये फैसला करते ही वे दोनों उसी गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने एक आदमी से पूछा, क्या यहां कोई माहिर हकीम या दाई है जो जड़ी बूटियों से इलाज करती हो? मैं बहुत पुराने मर्ज में मुब्तला हूं और ठीक नहीं हो रहा। आदमी ने फौरन जवाब दिया, चले जाओ अहमद साहब की हवेली, उनकी बेटी है, बहुत माहिर है, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती है और लोगों को शिफा दे देती है। यह सुनकर मैमूना और फारूक हवेली पहुंच गए। अहमद साहब से मुलाकात के बाद उनके कहने पर
वे शाम को वापस आए ताकि जैनब से दवाई ले जाएं। जब शाम को वे जैनब के सामने बैठे तो उनकी आंखें नम हो गई थीं। वे हैरत से उस छोटी सी मासूम बच्ची को देख रहे थे जो अब 5 साल की हो चुकी थी, मगर बेपनाह समझदारी और शिफा की महारत से भरी हुई थी। मैमूना ने सलाम के बहाने जैनब की कलाई की तरफ निगाह डाली और दिल ही दिल में यकीन हो गया। ये वही बेटी थी जो कभी उसके सीने से लगकर उसके दिल को खुशियों और खौफ दोनों से भरती थी। गांव में उन्होंने एक छोटा सा घर लिया और जब वे घर वापस आए तो मैमूना ने अपने दिल की खुशी और सुकून के साथ फारूक को बताया, यही हमारी बेटी है, मैंने उसे पहचान लिया है। फारूक ने अहमद साहब से कहा, यह तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये अल्फाज सुनकर अहमद के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसने सख्त लहजे में कहा, मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैमूना और फारूका घर के एक कोने में परेशान और खामोश बैठे थे। दिलों में भारी बोझ था और शर्मिंदगी ने उनकी नजरें जमीन की तरफ झुका दी थीं। इसी अवस्था में दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद खड़ा था, उसकी आवाज में सख्ती और फैसलाकुन अंदाज था। तुम लोगों की बेटी नहीं हो, यह मेरी बेटी है। तुम लोगों ने इसे दरिया में बहा दिया, लेकिन हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं अपनी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। फिर उसने मैमूना की तरफ देखा और सवाल के अंदाज में कहा, तुम कैसी मां हो जिसने अपनी बच्चे को दरिया में बहा दिया और अब तुम्हें याद आई है कि यह तुम्हारी बेटी है? मैमूना और फारूका की निगाहें शर्मिंदगी से झुक गईं। अहमद ने और सख्त लहजे में कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ, हम अपनी बेटी का भी तुम्हें नहीं देंगे। ये अल्फाज सुनकर वे दोनों उदास दिल के साथ वापस लौट आए। रास्ते भर खामोशी छाई रही और दिल एक अजीब सी बेबसी और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। मगर मैमूना के दिल में एक अहद जाग उठा था। उसने सोचा, अब जब मेरी औलाद होगी मैं इसे अपनी जान से बढ़कर बचाऊंगी। दिल के एक कोने में सुकून भी था कि उसकी बेटी अब एक शानदार जिंदगी गुजार रही है और फारूक को भी अपने गुनाहों का एहसास हो गया। वह समझ गया कि बेटियां वाकई रहमत होती हैं और जो लोग उनकी कदर नहीं करते वह दरअसल खुद गुनाहगार हो जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी। हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें।